हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। मेंसुरेशन मतलब ट्रायंगल के पार्ट नंबर 3 में एक बार फिर पुनः वेलकम है आपका। चलिए, हम पढ़ रहे थे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के वो प्रश्न जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं, आज फिर उसी कड़ी में पार्ट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे एक बार फिर ट्रायंगल। चलिए, देर ना करते हुए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। पहला प्रश्न है आपका, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, उसकी पार्श्वभुजा तथा आधार का अनुपात 7:4 है, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज है जो कि समद्विबाहु है और कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, उसकी पार्श्वभुजा तथा आधार का अनुपात 7:4 है। जब रेशियो दिया जा रहा है तो हम भुजाओं को मान लेते हैं 7x, जो बराबर भुजाएं उसे 7x मान लेते हैं और इसे हम मान लेते हैं 4x। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका जो परिमाप है वो 18 सेंटीमीटर है। जरा गौर करना, त्रिभुज का परिमाप बराबर मैंने पहले दूसरे वीडियो में बताया था, इस बार फिर समझ लीजिए। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग 7 और 7 14, 14 और 4 कितने होते हैं 18। 18x बराबर, क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप 18 है, तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएंगे। x बराबर कितना आया 1। अब एक चीज और समझिए कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब आधार को दो बराबर भागों में बांटता है। जरा गौर करना, यहां पर पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणे ऊंचाई। इस त्रिभुज में मुझे ऊंचाई पता नहीं है, तो मैंने इस शीर्ष से, जो कि ए शीर्ष है, उससे एक लंब डाल दिया आधार BC पर AD। तो इसने क्या किया, लंब ने BC को दो बराबर भागों में बांट दिया। BC कितना था 4x था, x की वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं तो ये 4 होगा। 4 का मतलब ये 2 हो गया इधर और 2 इधर हो गया। BD कितना हो गया 2 हो गया, इधर CD कितना हो गया 2 हो गया। ये जो कायड़ है, अगर इस समकोण त्रिभुज में बात करें, हम ADB में बात करें, तो ये समकोण त्रिभुज होता है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। जब भी किसी भुजा पर कोई लंब डाला जाता है तो वहां पर 90 अंश का कोण बनता है। यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज हो गया। इस x की वैल्यू 1 है तो ये 7 हो गई। ये आधार कितना हो गया 2। तो ऊंचाई कितनी होगी, अब आप किससे निकालेंगे ऊंचाई, पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय ये कहती है कि कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण कौन सा है AB, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाएं कौन बचती हैं, लंब और आधार, इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये तो मुझे पता नहीं है, तो यहां पर AD का स्क्वायर प्लस आधार B और D का स्क्वायर कितना है 2। 2 का स्क्वायर कितना होगा, जरा गौर करना, 7 का स्क्वायर 49। इसको अगर इधर हम लाते हैं तो माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 बराबर क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर। तो AD बराबर क्या होगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल चढ़ेगा और 49 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा 45, तो रूट 45। इसके अगर हम गुणनखंड कर लेते हैं तो 5 गुणा 3 गुणा 3, यहां से देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है, तो AD बराबर 3 बाहर आएंगे तो 3 √5। जरा गौर करना,
यहां पर ऊंचाई कितनी मिली मुझे 3√5। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है 1/2, आधार x की वैल्यू चूंकि 1 आ चुकी है तो आधार कितना है 4, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई अभी आपने निकाली है AD बराबर कितना निकाला है 3√5। यहां से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6√5, 6√5। यहां पर कोई इकाई दे रहा है, सेंटीमीटर दे रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 6√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब विकल्प नंबर आपका बी एकदम सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा क्वेश्चन समझिए। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। ध्यान दें, एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी माध्यिका, प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है। तो मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका का फार्मूला मैंने बताया था, आपको याद हो। यहां पर माध्यिका दी गई है 6√3 सेंटीमीटर और माध्यिका का फार्मूला होता है √3/2 गुणा भुजा बराबर कितना दे रहा है 6√3। जरा गौर करना, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, भुजा कितनी निकलेगी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 छक्का 12 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ जाएगी। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप बराबर मैंने बताया था 3 गुणा भुजा, क्योंकि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं 3 होती हैं, और तीनों भुजाओं का योग, यहां पर समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं समान होंगी, तो यहां पर फार्मूला लगेगा 3 गुणा भुजा, तो 3 गुणा 12 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 36 आएगा। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 36 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर परिमाप पूछ रहा था तो मात्रक होगा सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन समझिए। तीसरा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का आधार 6√3 सेंटीमीटर है और उसके दोनों आधार कोण 30 अंश तथा 60 अंश है, तदनुसार उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। जरा गौर करना, यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एक त्रिभुज का आधार 6√3 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है इस प्रकार से, ये कह रहे हैं कि त्रिभुज का आधार 6√3 सेंटीमीटर है, 6√3 सेंटीमीटर है। इसको अगर आधार मान लें, और कह रहे हैं कि यहां पर दोनों आधार का कोण 30 अंश और 60 अंश है। ये 30 अंश मान लीजिए, ये 60 अंश मान लीजिए, ठीक। जरा गौर करना, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये अगर 60 है, ये 30 है, 60 30 कितना हो गया 90। अगर हम 180 में से माइनस करेंगे, अगर यहां पर हम लिख दें ABC और ये बी, कोण बी की बात करें तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से घटाएंगे 30 + 60 कितना हो जाएगा 180 - 90 कितना बचेगा 90 डिग्री बचेगा। ये कितना आ गया 90 अंश। ध्यान देना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। जरा गौर करना, जब ये आधार है तो यहां से ये लंब डाल दिया गया, ऊंचाई अगर इसको हम n मान लें तो ऊंचाई इस त्रिभुज की कितनी होगी bn होगी, bn होगी। मुझे सिर्फ ये भुजा पता है आधार। अगर हम एक भुजा और ज्ञात कर लें,
एक भुजा और ज्ञात कर लें, ये ज्ञात कर लें अगर, तो ध्यान देना त्रिभुज एबीसी में यदि हम साइन 60 अंश लगा देते हैं, साइन 60 अंश, जरा गौर करना, ए बी सी ये 90 अंश का कोण है, तो साइन समकोण त्रिभुज की बात है, तो साइन 60 बराबर होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यहां पर लंब कितना होगा, जब ये 60 अंश लिया है तो लंब कितना हो गया ए बी, कर्ण कितना है, कर्ण AC बराबर कितना है 6√3, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर ए बी बटे 6√3। जरा गौर करना है इस क्वेश्चन पर, यहां से अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं 2 3 6, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए बी बराबर आ जाएगा 3 और √3 3 हो जाएंगे, मतलब 3 गुणा 3, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर ए बी आ गया। ये कितना आ गया 9 सेंटीमीटर आ गया। अब देखें ध्यान से, मुझे निकालना है BN त्रिभुज की ऊंचाई। पुनः अब हम किस त्रिभुज की बात करेंगे, यहां पर देखना जब ये लंब डाला गया है तो यहां पर कोण कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो अब हम त्रिभुज ANB की बात करेंगे। ANB में यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इधर आधार पर 30 अंश का कोण बन रहा है, तो जरा गौर करना, यहां पर हम लगा देते हैं साइन 30 अंश। साइन 30 अंश बराबर, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना है ये BN, लंब कितना है BN। यहां पर कर्ण कितना हो जाएगा, जब ये लंब है तो ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण कितना है 9, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर BN बटे 9। अगर 2 से डिवाइड कर दें 4.5, तो BN जो कि त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सबसे पहले एक बार फिर समझ लेते हैं, इस त्रिभुज का आधार दे रहा था 6√3, यहां पर 30 अंश दे रहा था, यहां 60 अंश दे रहा है, तो ये निश्चित ही 90 अंश का कोण होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हमने त्रिभुज ABC की बात की, तो त्रिभुज ABC में मैंने साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है AB, कर्ण मुझे पता है AC 6√3, तो यहां से साइन 60 का मान होता है √3/2, 2 से इधर डिवाइड कर दिया 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो AB जो कि इस त्रिभुज ABC में लंब है वो निकला 9 सेंटीमीटर। अब ये जब भुजा AB 9 निकल आई, मुझे BN निकालना है, क्योंकि ये लंब डाला गया है तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, इधर 30 अंश का कोण बनेगा, जहां पर 90 अंश का कोण बनता है तो एक भुजा ये आधार हो जाती है, ये लंब हो जाती है, ये कर्ण हो जाती है। तो यहां पर हमने साइन 30 का फार्मूला लगा दिया, साइन 30 बराबर मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब BN है, कर्ण AB जो 9 है, यहां पर साइन 30 का मान 1/2 होता है, 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब जो लंब BN की ऊंचाई निकल आई 4.5 सेंटीमीटर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका परिमाप कितना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 4√3 वर्ग सेंटीमीटर, जबकि मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर 4√3। जरा गौर करना, √3 से √3 कैंसिल हो जाएंगे, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, 4 चौको 16। यहां से भुजा कितनी निकलेगी, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, मतलब भुजा निकलेगी 4 सेंटीमीटर, भुजा निकलेगी 4 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है उसका परिमाप। त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है, तो 3 गुणा भुजा, भुजा का मान 4 है तो 3 चौको 12 सेंटीमीटर भुजा आ जाएगी। मतलब पहला विकल्प आपका एकदम सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आशा करते हैं समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 5वां है, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8 अनुपात में है और उसका परिमाप 21 सेंटीमीटर है, सॉरी उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है। तदनुसार उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना है। जरा गौर करना, त्रिभुज की भुजाएं यदि हम ए और बी और सी मान लें तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8। यहां 8, 6, 4 इनका जो रेशियो दिया गया है ये फ्रैक्शन में दिया गया है। यदि फ्रैक्शन से हम सरल कर लें इसको तो अनुपात कितना आएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, इनका एलसीएम 8, 6, 4 का एलसीएम होगा 24। कितना होगा 24। 24 से मल्टीप्लाई सभी में कर दें यदि, तो रेशियो मेरा सरल हो जाएगा 1/8 गुणा 24, सभी का कर दिया। 8 तिया 24, 6 चौको 24, 4 छक्का 24। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना निकला 6:4:3। जरा गौर करना, यहां पर दे रहा है उसका परिमाप। यदि रेशियो दिया गया है तो हम भुजाएं कितनी मान सकते हैं इसको, 6 वाले को 6x, 4 वाले को 4x और 3 वाले को 3x। तो यहां पर परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग 6, 4, 10, 3, 13। 13x की वैल्यू दे रहा है 91, 13 से डिवाइड करेंगे 7, x बराबर 7 आएगा। x बराबर 7 आएगा। पूछ रहा है सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं का अंतर। सबसे लंबी कौन है, ये 6x है, और सबसे छोटी कौन है 3x। तो अंतर कितना होगा, अंतर बराबर 6x माइनस 3x, कितना बचेगा 3x, और x की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 7। 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 सेंटीमीटर। भुजाओं में जो कि सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई में अंतर कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर मतलब बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन अगला छठवां क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 मीटर, 20 मीटर तथा 25 मीटर है। तदनुसार उनमें 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत की गणना कीजिए। जरा गौर करना, जो त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं ये ट्रिपलेट में है। ट्रिपलेट में कैसे हैं देखना, 15 दी गई है, 20 दी गई है और 25 दी गई है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 20 का 400, 25 का 625। जरा गौर करना, 400 और 225 कितना होता है 625 होता है। मतलब ये जो खेत है आपका त्रिभुजाकार खेत है, ये समकोण त्रिभुज के रूप का है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे आधार गुणा ऊंचाई। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। आधार और ऊंचाई इन दोनों में से कोई ना कोई होगी। तो 1/2 गुणा 15 गुणा 20, यहां से 2 से डिवाइड करें तो 10, 15 का 10 में गुणा करेंगे तो 150। 150 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, क्षेत्रफल। उसमें कह रहा है कि 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत। तो बीज बोने की लागत भैया कितनी हो जाएगी, बीज बोने की लागत कितनी हो जाएगी जल्दी बताइए। हो जाएगी 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो यहां पर वर्ग मीटर तो है ही, तो 150 में गुणा हो जाएगा 5 का, कितना आएगा 750 रुपए। 750 रुपए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मतलब विकल्प नंबर आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन पढ़िए। 7वां क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। यहां सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 11 है।
जरा हम ये देख लेते हैं, ये ट्रिपलेट तो नहीं है। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, इधर 11 का स्क्वायर 121, 100 में 81 जोड़ेंगे 181 हो जाएगा, जबकि कर्ण का स्क्वायर कितना आ रहा है 121, मतलब ये ट्रिपलेट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जरा गौर करना। इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। जब त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग दी जाएं, त्रिभुज की भुजाओं की जो मापें हैं वो अलग अलग दी जाएं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अर्ध परिमाप S निकालेंगे। S बराबर A धन B धन C बटा 2। जरा गौर करना, इन तीनों को जोड़ते हैं, 11 9 20 10 30, 30 बटा 2 मतलब 15 आएगा। तो एरिया आपका आएगा, एरिया का फार्मूला मैंने बताया था, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। जरा गौर करना, S की वैल्यू 15 है, 15 गुणा 15 में से A घटाएंगे, 15 में से A का मतलब 9 घटाएंगे, कितना बचेगा 6। फिर 15 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा 5। 15 में से 11 घटाएंगे, कितना बचेगा 4। तो यहां पर देखना, 15 के गुणनखंड हम कर लेते हैं 5 गुणा 3, इसके कर लेते हैं 3 गुणा 2, इधर 5 है, और 4 के 2 गुणा 2। जरा गौर करना, यहां से 3 का जोड़ा बन रहा है, 5 का भी बन रहा है, 2 का भी बन रहा है, केवल ये 2 है इसका नहीं बन रहा है। तो यहां से 5 बाहर आ गए, 3 बाहर आ गए, 1 2 बाहर आ गया, 1 2 अंदर ही बच गया। 5 3 15 दूना 30, 30 रूट 2, 30 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का एरिया होगा, जो कि विकल्प नंबर C है। विकल्प नंबर C इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आ रहे होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। 8वां क्वेश्चन है आपका, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:4 है। एक त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, यहां पर प्रत्येक समान भुजा 3 दे रहा है, 3 3, और दूसरी भुजा कितनी है 4। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 18√5 है तो तीसरी भुजा कितनी होगी। तीसरी भुजा इसमें पूछ रहा है, मतलब ये भुजा पूछ रहा है कितनी होगी। यहां पर रेशियो में दिया है तो 3x और 4x। अब हम सॉल्व करेंगे और इस तीसरी भुजा को निकालेंगे, कितनी आएगी चलिए देखते हैं। अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार। आधार कितना है 4x। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई यहां पर नहीं पता है, तो हम यहां से एक लंब डाल लेते हैं ABC। मैंने लंब डाल लिया AN, तो ऊंचाई हो जाएगी AN। जरा गौर करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 18√5 बराबर 1/2। 2 से यहां डिवाइड कर लेते हैं, 2 दूना 4, इधर कितना बचेगा 2x गुणा AN। तो AN बराबर क्या हो जाएगा 18√5 बटे में कितने आएंगे 2x, 2 से डिवाइड हो जाएगा 9। तो AN जो कि त्रिभुज की ऊंचाई है कितनी आएगी 9√5 बटा x। ये आ गई आपकी 9√5 बटा x। मुझे निकालना क्या है ये भुजा। तो अब एक बात और ध्यान देना, मैंने पहले भी बताया किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब उस भुजा को जिस पर लंब डाला गया है उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। ये अगर 4x है तो भैया BN 2x हो जाएगी और इधर CN भी 2x हो जाएगी। जरा गौर करना, यहां पर ये 2x हो गया, ये
आपकी ये 9√5/x निकल आई। अगर हम त्रिभुज ANB में त्रिभुज ANB की बात करें, त्रिभुज ANB, क्योंकि ये लंब डाला गया है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये इस त्रिभुज का ANB त्रिभुज का ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो इसमें हम अगर पाइथागोरस की प्रमेय यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण पर बना वर्ग 3x का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब 9√5/x का स्क्वायर प्लस 2x आधार का स्क्वायर, ये बराबर होते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। अब यहाँ 3 तिया 9x स्क्वायर, इधर 9 ने में 81 गुणा √5 का स्क्वायर 5/x स्क्वायर धन 2 दूना 4x स्क्वायर। जरा गौर करना, 4x स्क्वायर को इधर लाते हैं तो 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 5 एकम 5 5 अट्ठे 40 बटे x स्क्वायर। यहां पर कितना बचा है, 9 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 5x स्क्वायर, और 5x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 405 बटे x स्क्वायर। 5 से अगर इसे काट देते हैं 5 अट्ठे 40 5 एकम 5, इधर से x स्क्वायर और x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो x पर घाते 4 बराबर कितना हो गया 81, इधर x पर घाते 4 बराबर ये 81 होता है, 3 पर घाते 4 होती हैं, 3 तिया 9, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इनका गुणा करिए 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो यहां से 4 4 घाते खत्म, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था तीसरी भुजा। भैया तीसरी भुजा कौन सी है, तीसरी भुजा है हमारी 4x, x की वैल्यू आ गई 3, तो कितनी हो जाएगी तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर, 4 तिया 12 सेंटीमीटर तीसरी भुजा आ जाएगी। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आया होगा। मैंने इस पार्ट में जो कि त्रिभुज से संबंधित था, इसमें बहुत सारे वो प्रश्न लाने की कोशिश की जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट जितना हो सका शॉर्ट मैंने बताया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं ट्रायंगल अर्थात मेंसुरेशन के पार्ट नंबर 4 में एक बार फिर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।